नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका पुण्य लाइव क्लासेस में। जी हाँ, आप अपने घर में होंगे और एक तरह से आप अपनी छुट्टी अच्छे से बिता रहे होंगे, लेकिन इसी बीच पुण्य लाइव क्लासेस के द्वारा एक बेहतरीन प्रयास किया गया है कि आप तक जो भी चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं आपके विषय से और परीक्षाओं में जो आने वाली चीज़ें होती हैं, खास करके व्याकरण में बच्चे फंसते हैं। बस पुण्य लाइव क्लासेस के द्वारा और हम लोगों के द्वारा आपकी परीक्षा बेहतर हो और आप अच्छे मार्क्स अंक अर्जित कर पाए, उसके लिए हम लोग अलग अलग टॉपिक को लेकर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज का जो टॉपिक है वह हिंदी व्याकरण से ही है और है काल और उनके भेद। जी हाँ, काल एक फिल्म भी आपने देखी होगी, लेकिन उस फिल्म की बात हम नहीं करेंगे। हम करेंगे इस घूमते हुए चक्र पर। ये जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा ये चित्र, ये किसकी है? ये घड़ी की है, समय की है। कहा जाता है कि समय मुट्ठी में बंद उस रेत की तरह है जो क्षण प्रति क्षण रिश्ता रहता है। तो इसलिए इस समय का हमें सदुपयोग करना है। बस उसी समय को हम आज पढ़ने वाले हैं अपने हिंदी व्याकरण में, जिसको हम लोग कहते हैं व्याकरण की भाषा में काल। जी हाँ, काल क्या हुआ? जो कि हमने आपको या आपके जो शिक्षक होंगे, अंग्रेजी के शिक्षक होंगे, उन्होंने आपको पढ़ाया होगा टेंस। जी हाँ, उस वही टेंस को आज हम लोग हिंदी में समझेंगे। क्या कहलाता है? काल कहलाता है। काल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा पहले हम जाएंगे किस चीज पर? तो हम जाएंगे क्रिया पर। किस चीज पर जाएंगे? क्रिया पर जाएंगे। क्रिया क्या होता है पता है? क्रिया के विषय में आप पढ़े भी होंगे। क्रिया के मूल रूप को हम कहते हैं धातु। और यह जो क्रियाएं हैं, यह क्रियाएं अपने आप में बदलती हैं। कैसे बदलती हैं? ये धातु है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। संस्कृत में भी आपने पढ़ा होगा, धातु पढ़ा होगा, है ना? अब जैसे धातु में आपने पढ़ा होगा पठ, पढ़ा था ना? बिल्कुल। लिख पढ़ा होगा, बिल्कुल। आपने गम पढ़ा होगा, गम, गच्छ, है ना? लिख, पठ। इस तरह से संस्कृत में आपने धातु पढ़ा होगा। यह क्रिया का क्या है? यह क्रिया का मूल रूप है, जिसे कहते हैं धातु। और इसी के आगे जब प्रत्यय लगता है, जब प्रत्यय लगता, प्रकृति प्रत्यय लग जाता है, तो ये बदल जाते हैं। इनकी क्रियाओं के जो चीजें, जैसे पठती पढ़ता है, पठिष्यति पढ़ेगा। बिल्कुल। अर्थात आपने क्या देखा कि पढ़ के साथ यदि हमने क्या लगाया? पढ़ता। और यहां है तो पढ़ता है। यह अर्थ कुछ और है इसका। अब कोई हमें बोले कि पढ़ेगा, तो दोनों में अंतर है कि नहीं है भैया? हाँ, बिल्कुल अंतर है। पढ़ता है, पढ़ेगा। अर्थात पढ़ता है, वो अभी पढ़ रहा है, या कुछ देर पहले, अभी नहीं पढ़ रहा होगा, कहीं और होगा। तो ये पढ़े, लेकिन बाद में पढ़ेगा, है ना? अब कभी कभी बोलते हैं हम, उसने पढ़ लिया। बात समझ में आ रही है? तो ये जो क्रिया है, इसी के रूप क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं। इसके रूप, क्रिया के रूप क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं। बदलाव हो रहा है क्रियाओं में। तो जब क्रिया में बदलाव होगा, क्रिया बदलेगी, है ना? जो उसका जगह है, जो समय है, तो जब वह बदलेगा, तो देखो कोई भी शब्द कब बदलता है, कितने, कब कब बदलता है, पता है आपको क्या? हाँ, पता होगा अवश्य। कोई भी शब्द, है ना, वो बदलता है कारक, काल, वाच्य, लिंग, वचन, है ना? इन सभी
जितनी भी चीजें ये मैंने यहाँ लिखी हुई है, कारक, काल, वाच्य, लिंग और वचन, इसके अनुसार शब्द क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं काल के विषय में, अर्थात जब कोई शब्द क्या हो, बदले, कैसे, किस में, तो काल में, अर्थात समय के अनुसार बदलता हो। क्रिया का वह रूप, काम का वह रूप जो किसी काम के होने के समय तथा पूर्ण या अपूर्णता का बोध कराता है। बात समझ में आ रहा है कि कोई काम हो रहा है, जैसे आप अभी छुट्टी की गर्मी बिता रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये जो क्रम है, जैसे अभी मैं कहूं कि मैंने आपको ये चीजें पहले भी पढ़ाई हैं, तो पढ़ाई है अर्थात वो भूत हो गया। अब आगे आने वाले समय में जब आप विद्यालय आएंगे, गर्मी की छुट्टी के बाद आएंगे, तो वहां आप चीजों को क्या करेंगे, आएंगे तो पढ़ोगे, पढ़ाएंगे, तो ये शब्द क्या हो गए, बदले। शब्द क्या होते हैं, बदल जाते हैं। बात समझ में आ रहा है, चीजें बिल्कुल आ रही होंगी। तो जब कोई शब्द या क्रिया, सिंपल समझिए कि क्रिया जो है, जब क्रिया भी क्या है, शब्द है, और ये क्रिया शब्द जब किसके अनुसार बदले, समय के अनुसार बदल जाए, परिवर्तित हो जाए, तो उस रूप को हम कहेंगे, क्रिया के वो रूप जो बदला हुआ रूप है, जो परिवर्तित रूप है, परिमार्जित रूप है, चेंजिंग रूप है, उसे हम कहेंगे काल। क्रिया के ही बदले हुए रूप को क्या कहते हैं, काल कहते हैं। तो काल क्रिया का वह रूप है। अब देखिए क्या बताएंगे, परिभाषा क्या होगा। अब आपके मन में होगा कि सर इतनी बातें बता दिए, तो सीधा बोलिए परिभाषा क्या होना चाहिए। तो परिभाषा आपको मैंने बताया, क्या परिभाषा होगा, परिभाषा होगा कि काल जो है वह क्रिया का वह रूप है जिससे उसके करने या होने के समय, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो कब पढ़ा रहा हूं आपको, मैं पढ़ा रहा हूं जून में, है ना, तो जून में पढ़ा रहा हूं। फिर अब कहूंगा कि ये कब तक पढ़ाते रहेंगे, तो छुट्टी तक पढ़ाते रहेंगे। तो ये पढ़ाता मतलब ये मैंने पढ़ाना शुरू किया और मैं पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। यह कहां जाएगा, भविष्य तक। क्या मैंने पहले भी पढ़ाई था, है ना, पढ़ाई थी ये चीजें, तो बिल्कुल पढ़ाई थी। तो अब इसको जो हम अभी पढ़ाई थी, पढ़ाया, पढ़ाऊंगा, ये जो वर्ड आ रहे हैं, ये जो शब्द आ रहे हैं, ये आखिर है क्या भैया, यही तो है काल। अर्थात इन शब्दों से हमें किसी क्रिया के होने के समय का पता चल रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाऊंगा, मैंने पढ़ाया था। तो ये तीनों शब्द जो हैं, तीनों शब्द मैंने जो अभी बोला, उन वाक्यों में जो शब्द को मैंने निहित किया, वो रूप जो है, क्रिया का रूप, वही क्या होता है, काल होता है। सिंपल सा है। आप लाइव क्लास में लिख नहीं पाते हैं तो यहाँ आप पॉज कीजिए, यहाँ आप लिख लीजिए, परिभाषा बिल्कुल सटीक है। और आप जब पुण्य लाइव क्लासेस के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो काल क्रिया का वह रूप है जिससे उसके करने या होने के समय, अब देखिए समय के बाद एक चीज और रखी गई है कि पूर्णता या अपूर्णता। बिल्कुल, जो क्रिया हो रही होंगी कभी खत्म हो जाती है, कभी शुरू ही रहती है, लगातार निरंतर चलती रहती है। तो पूर्णता या अपूर्णता का जहां ज्ञान होगा उसे हम कहेंगे काल, ठीक है। उदाहरण के लिए मैंने यहां दे दिया है, पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ेगा। तीनों काल से मैंने आपको यहां अवगत कराया। अब ये तीनों काल हैं क्या क्या, कौन कौन से काल हैं, तो आप देखिएगा
कि यहां जो मैंने ये 3 गोलाकार चीजें रखी हैं, वृत्त रखी हैं, सर्कल रखा है, ये सर्कल में बताया गया कि क्या होता है, भूतकाल, जो समय बीत गया। अभी आप जहां हैं उससे पहले के समय को क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। इट मीन्स यहां समझते हैं कि जैसे अभी 2025 है और 2024 को क्या बोलेंगे, तो ये तो 2024 पुनः वापस आने वाला नहीं है, ये क्या हुआ, बीत गया। तो ये बीते हुए समय को हम कहेंगे भूतकाल। अंग्रेजी में आपने पढ़ा होगा पास्ट टेंस, है ना। अब भूतकाल के अभी जो करंट में है, तो अभी करंट में कौन है, अभी जो प्रेजेंट चल रहा है, तो इसको हम कहेंगे वर्तमान, और भविष्यत हो गया, ये हो गया जिसको हम लोग कहेंगे फ्यूचर टेंस। तो अब क्या हुआ, एक प्रश्न यहां आपका आ गया कि काल कितने भागों में विभक्त है। तो काल जो विभक्त है वह है 3 भाग में। कितने भाग में विभक्त है, 3 भाग में काल को बांटा गया। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्य काल। बहुत अच्छा, चलते हैं अगले तरफ। अब किसी किसी को, जैसे कि बच्चों में ना सबसे बड़ी जिज्ञासा होती है कि सर ये जो मैं पढ़ रहा हूं, क्यों पढ़ रहा हूं, क्या यह पढ़ना जरूरी है। देखिए, आपके मन में प्रश्न होगा कि सर जो प्रश्न आएगा वो बता दीजिए। किसी बच्चे का यही प्रश्न होगा कि अरे क्या सर बोल रहे हैं, ये तो किताबों में भी लिखा है। ठीक है, तो ये प्रश्न बता दीजिए डायरेक्ट। देखो, मैंने पहले भी कहा है, अपने क्लासेस में कई बार कहते रहता हूं कि आपका मार्क्स लाना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है आपके अंदर स्किल होना। चीजों को, जैसे आप हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या, व्याकरण पढ़ने का क्या मतलब है, व्याकरण से हम क्या करते हैं, तो कोई भी शब्द, कोई वाक्य, कोई छंद, उसे हम शुद्ध लिख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, उसकी रचना कर पाते हैं। तो ये होता है स्किल, है ना। तो मार्क्स से ज्यादा, अंक से ज्यादा क्या जरूरी है, स्किल जरूरी है। स्किल का होना हमारे जीवन में जरूरी है। इसलिए यह जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं काल, इसके महत्व क्या है, तो पहला जो महत्व हमने रखा है कि काल का सही उपयोग वाक्य के अर्थ को क्या करता है, स्पष्ट करता है। जैसे मैं आपको यह कहूं कि मैं कल पटना जा रहा हूं, तो क्या लगता है आपको, क्या लगा कि अच्छा सर पटना जा रहे हैं। अब मैं उसे क्या करूं, तो वहां जा रहा हूं, जाऊंगा, है ना, जाने वाला हूं, ये सब चीज एक साथ बोल दूं, या मैं करना कुछ और चाह रहा हूं और आपको कह कुछ और रहा हूं, तो वहां क्या हो जाएगा कि वाक्य को आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे। अर्थात काल से क्या होता है, समय का ज्ञान होता है। जैसे कक्षा में जब होते हैं हम, तो वहां आपको कहा जाता है कि शोरगुल मत करो। तो अब जब शोरगुल नहीं करने के लिए कहा गया, इसका मतलब है कि आप कक्षा में शोरगुल कर रहे थे और शिक्षक ने आपको मना किया। तो ये यहाँ अर्थ की अस्पष्टता है ना, वाक्य से, करो से, करेगा। मान लिया जाए अब मैं आपकी कक्षा में जाऊं और वहां जाकर बोलूं कि कोई भी बच्चा बाहर नहीं निकलेगा, है ना। तब बाहर नहीं निकलेगा का मतलब कि अब के बाद नहीं निकलेंगे, है ना। अब इसी में से मैं कुछ और बोलूं, होता है कि बोलते बोलते कुछ और बोल दिया जाए, तो वहां
ऐसी चीजें हो जाती हैं जो काल के विपरीत हो जाता है, मतलब समय के विपरीत कहा जा सकता है। कि सर किसी बच्चे से मैं पूछ दूं कि कल तुम कहां थे, तो इसका मतलब है कि आने वाला कल नहीं, बल्कि जो कल बीता है उसके लिए बोला जा रहा है कहां थे, मतलब कल क्यों नहीं आए। तो वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए पहली जरूरत। दूसरी जरूरत है काल का सही उपयोग, संवाद की स्पष्टता, मतलब जो हमारे बीच जो कन्वर्सेशन हो रहा है, जो बातचीत हो रहा है, उसकी स्पष्टता होनी जरूरी है। अब सही काल का चयन संवाद को क्या करता है, प्रभावी बनाता है, इफेक्टिव बनाता है। लोगों से जब आप बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने दोस्तों से बात करेंगे। जब आप बड़े हो जाएंगे अपने जीवन में, जब आप अच्छे पद पर होंगे, अच्छे जगह नौकरी करेंगे, तो वहां कई लोगों से मिलना जुलना होगा। तो वहां मिलने जुलने के दौरान आप क्या बौके की भांति बैठे रहेंगे? नहीं, यदि कोई कुछ पूछेगा तो उसका तो जवाब देना है। तो ये होता है संवाद, कन्वर्सेशन। यदि आपका संवाद है ना, आपने किसी से किया, तो उस दौरान आपको कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ना। आप बोल क्या रहे हैं, किस विषय में बता रहे हैं। अब मान लिया जाए कि आप अपनी कहानी बताएंगे, तो कहानी में क्या करेंगे, कहानी में प्रायः क्या होता है, था का प्रयोग होता है। बोलते हैं ना कि एक गरीब लड़का था, है ना, पुराने समय में बहुत बड़े महाराजा थे, तो वो है नहीं, पुराने समय में बहुत बड़े महाराजा हैं, ऐसा लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? थे। तो यहां था, थे, इसलिए कह रहा मैंने कहा कि आपको काल का सही उपयोग करना आना चाहिए। काल के विषय में सही जानकारी होनी जरूरी है, तभी आप संवाद को क्या करेंगे, प्रभावी और संवाद की स्पष्टता कर सकते हैं। और ये काल का सबसे बड़ा यूज जो होगा, यदि आप कभी कहानी लिखते हैं, है ना, यदि आप कहानी लिखते हैं, उस दौरान इसका प्रयोग ज्यादा होगा, तो इसे समझना जरूरी है। चलिए, तो सबसे पहले हम काल के भेद की तरफ चलते हैं। काल का भेद, 3 भेद है मैंने बताया। उस 3 भेद में हम लोग आज पहले भेद को पढ़ेंगे, अर्थात भूतकाल को, जो समय अभी से बीता है ना, बीत गया। तो भूतकाल को हम परिभाषित करते हैं। परिभाषा देना, किसी शब्द की परिभाषा करना, उसी को हम कह सकते हैं, मतलब उसका परिचय देना कि आखिर ये भूतकाल है क्या, इसको परिचय देना, उसे हम कहते हैं परिभाषा देना, परिभाषित करना। तो शब्द की परिभाषा क्या है, भूतकाल की परिभाषा क्या है? तो कहता है क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय में क्रिया के होने का ज्ञान हो। अर्थात कोई काम, कोई क्रिया जो हुई है वो कुछ देर पहले हुई है, तो ऐसे समय को हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। बस इतनी सी ही परिभाषा है, इसे याद रख लीजिए, रटना भी जरूरी नहीं है। सिंपल समझिए कि जो समय बीता है, जो काम मैंने कुछ देर पहले खत्म कर दिया। अब किसी के मन में होगा कि सर मैंने काम तो आज ही खत्म किया था, तो वो भूतकाल कैसे हो गया? तो बस आज जो मैं काल लेकर आया हूं वो तो सिंपल है। आपको कह दिया जाता है कक्षा काल 3 प्रकार के होंगे, वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान जो हो गया, जो करंट है, भूत जो है वो बीता हुआ है, और भविष्य जो है वो मतलब आने वाला है। तो इतना सा कह के आप भी समझ जाते हैं कि अच्छा ये। लेकिन परीक्षा में कई तरह से, मैं ये दावा करता हूं आपको कि यदि आप ये चीज अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, यदि कोई बच्चा आज हमें 12th की कक्षा से देख रहा है, 11th की कक्षा से दे रहा है, 9th and 10th, ये बच्चों के लिए भी है, जो प्रतियोगी परीक्षा में परीक्षा दे रहे हैं उन लोगों के लिए भी है। आपके घर में यदि कोई बड़े भाई लोग हैं तो आप उनसे पूछिएगा कि कई ऐसे एग्जाम हैं जिसमें
जिसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और काफी महत्वपूर्ण, मतलब किसी भी लिटरेचर से कोई यदि उर्दू, कोई अंग्रेजी, कोई संस्कृत यदि चूज करता है, किसी लैंग्वेज का चयन करता है, किसी भाषा का चयन करता है, उससे वो प्रश्न आते हैं। तो यदि कोई हिंदी का चयन करता होगा तो ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न उनसे पूछे जाएंगे। तो भूतकाल किसे कहेंगे कि क्रिया का वह रूप, मैंने क्या बताया, क्रिया के शब्द का रूप, पढ़ता, पढ़ेगा, पढ़ लिया, तो ये जो रूप है शब्द का ना, उसी को कहता है क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय में क्रिया के होने का क्या हो, ज्ञान हो। ठीक है, वह होता है भूतकाल। मतलब क्रिया के उस रूप को हम क्या कहेंगे, भूतकाल कहेंगे। अब एक प्रश्न जो आता भी है कि भूतकाल के कितने भेद हैं, भूतकाल को हमने बांटा कितने में, तो भूतकाल को हमने बांटा है 6 भेद में, है ना, 6 टाइप्स, है ना। भूतकाल जो होंगे वह 6 भेदों में हैं। कौन कौन से भेद हैं, तो पहला जो है वह है सामान्य भूत, सिंपल, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा अंग्रेजी में सिंपल पास्ट, है ना, तो उसी तरह से सामान्य भूत। आखिर क्या है सामान्य भूत, तो सामान्य भूत में हमने देखा होगा, सामान्य भूत में हमने देखा होगा कि क्या कहलाता है कि सामान्य भूत में क्रिया के किसी निश्चित या विशेष काल में होने की सूचना नहीं होती। मतलब कि यह 5 बजे ही काम हुआ है, आज सुबह ही यह कार्य हो गया है, शाम में ही होगा या अभी हुआ, ये निश्चित नहीं होता। अर्थात किसी निश्चित विशेष काल में होने की सूचना नहीं मिलती। तो ऐसे क्रिया के रूप को आप क्या कहेंगे, सामान्य भूतकाल कहेंगे। क्या कहेंगे, सामान्य भूतकाल कहेंगे, सिंपल पास्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सिंपल पास्ट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं, क्योंकि उदाहरण तो महत्वपूर्ण है। यदि आप उदाहरण नहीं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सर क्या पढ़ाए, तो मैंने पढ़ाया कि वह चला गया, तो क्या मतलब हुआ, क्या आपको लग रहा है कि वह चला गया, कब गया, आज गया, सोमवार को गया, मंगल को गया, रविवार को गया, शुक्रवार गया, कब गया, शाम, सुबह, दोपहर, किसी का पता तो नहीं है। मोहन ने आम खाया, मोहन ने आम खाया, तो कब खाया भैया, कब खाया, किसी एक निश्चित, एक फिक्स टाइम है, नहीं है। तो जहां निश्चित और विशेष काल में होने की संभावना मतलब नहीं हो, सूचना नहीं हो, उस क्रिया के रूप को हम क्या कहते हैं, सामान्य भूत कहते हैं। क्या कहेंगे, सामान्य भूत। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। यदि नहीं आ रहा है तो आपका ध्यान कहीं ना कहीं चौतरफा होगा, आपका ध्यान कंसंट्रेट नहीं है। कंसंट्रेशन बनाइए, एकाग्रता बनाइए, एक जगह ध्यान को रखिए। यदि आप मुझे देख रहे हैं तो आप मुझे ही देखते रहिए, किसी अन्य जगह देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको अन्य जगह देखने के लिए महत्वपूर्ण लगता है तो आप मुझे रोक दीजिए, इसके बाद आप देखते रहिए। तो कंसंट्रेशन बनाइए, एकाग्रता हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रखती है ना। चलिए दूसरा क्या होगा, यह तो हो गया सामान्य भूत। दूसरा क्या होगा, तो दूसरा होगा आसन्न भूत। आसन, आसन्न, आसन नहीं, आसन्न की बात कर रहा है ना। आसन्न भूत, आसन्न भूत का मतलब होता है कि कुछ या कोई काम जो है, कोई जो क्रिया है, वो अभी अभी क्या हुआ है, अभी अभी कुछ देर पहले समाप्त हुई है। अभी अभी तो आए हो, है ना, अभी अभी तो आए हो, तो अभी कुछ समय पहले जब पूर्ण हो गए। अब देखिए
कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब एंड हो गया है, काम का एंड हो गया है, लेकिन कुछ देर पहले ही एंड हुआ है, कुछ देर पहले। जैसे उसने खाया है। अब मान लिया जाए कि आपके यहां कोई व्यक्ति आ गए, कोई गेस्ट आ गए, अतिथि आए हैं और आपके लिए उन्होंने एक बिस्किट लाया है। तो अब जब वो बिस्किट आपको दिया जा रहा है तो आपकी माँ कहती है उससे मत दीजिए, उसने अभी खाया है, उसने खाया है, मतलब अभी अभी उसने खाया है। यदि वो अभी खाएगा हो सकता है अनपच हो जाए, तो इसलिए यहां बताया उसने खाया है। अब मैंने देखा है, मैंने देखा है। अब इसी को यदि इस वाक्य को एक वाक्य रहने दे कि उसने खाया है, मैंने देखा है, तो यहां दोनों वाक्य मिलाकर के एक वाक्य हो गया कि मैंने देखा है, उसने खाया है। तो ये अर्थात कुछ समय पहले काम जब पूर्ण होता है। इसके अलावा कई और उदाहरण मैं बता देता हूं आपको, कुछ और उदाहरण हो सकते हैं, कुछ और उदाहरण मिल जाए, है ना। तो उसने खाया है, मैंने देखा है। आगे फिर उदाहरण को देखने से पहले देखते हैं और कुछ, जैसे है पूर्णभूत। पूर्णभूत का मतलब क्या है? पूर्णभूत का मतलब है कि जो काम पूर्ण, पूर्ण का मतलब पूरा। बहुत अच्छा समझे आप बहुत अच्छा समझ पा रहे हैं। तो पूर्णभूत का मतलब कि कोई काम जो है वो क्या हुआ है, अभी अभी खत्म हुआ, है ना, अभी अभी क्या हुआ है, खत्म हो गया है ना। क्रिया की समाप्ति का समय स्पष्ट हो, क्रिया की समाप्ति का समय स्पष्ट हो जाए, ठीक है। तो क्रिया की समाप्ति का समय क्या स्पष्ट हुआ कि उसने खाया था, उसने खाया था, श्याम गया था से पूरी तरह से पूर्णता का बोध हो जाता है। मतलब कोई भी काम आप कर रहे हैं तो वहां पूर्णता का बोध हो जाता है। जैसे हम लोग कह दें कि मैं कल बाजार गया था, मैं कल बाजार गया था, तो वहां गया था मतलब वो मैंने काम कर लिया, गया था, है ना। सोहन को मैंने देखा था, सोहन को मैंने देखा था, मैं बाजार गया था, मैंने सोहन को देखा था। ठीक है। जैसे वह खेल चुका था, एक उदाहरण मुझे में भी मिला कि जैसे हम लोग यहां लिखेंगे, अच्छा आसन्न भूत का ना ढूंढ रहे थे, आसन्न भूत, हाँ, कि वह अभी अभी आया था, ये तो हो गया, सिंपल है, अभी अभी आया था तो हो ही जाएगा। जैसे उसने पढ़ा है, हाँ, यहां हम लोग बोल सकते हैं कि उसने पढ़ा है, उसने पढ़ा है, तो उसने पढ़ा है, यह हो गया हमारा क्या, आसन्न भूत। पूर्ण भूत क्या हुआ, पूर्ण भूत में पूरा का पूरा हो जाएगा। अब तीन और इसमें से पढ़ लेंगे, तीन जब आप इसमें पढ़ेंगे तो तीन में से आप क्या पढ़ेंगे, वो तीन आपने पढ़ा, तीन कौन कौन सा पढ़ा आपने, तीन पढ़ा, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत। अब पूर्ण भूत के अलावा जो होगा अपूर्ण भूत भी होता है, मतलब कोई काम जो है वो पूरा नहीं हुआ है, कंटिन्यूअस जिसको बोलते हैं, कि वो निरंतर लगातार चली आ रही है। कहता है कि भूतकाल में क्रिया संपन्न नहीं हुई थी, है ना, और क्रिया अभी भी चल रही है, उसे हम क्या कहेंगे, भूतकाल कहेंगे। कि राम जाता था, कि राम जो है वो कुछ देर पहले निकला, मैंने उसे देखा कि वह जा रहा था, जाता था, जाता था या जा रहा था, दोनों मीनिंग जो होगा वो सेम ही होगा। वह खा रहा था, कंटिन्यूअस की बात की गई है, पास्ट कंटिन्यूअस की बात की गई है कि वह
खा रहा था, वह पढ़ रहा था, वह जाता था, वह खेलता था, मतलब खेलता था। ठीक है, खेल रहा था या खेलता था। यह हो गया अपूर्ण भूत। ठीक है, अपूर्ण भूत मतलब क्या हो गया? अपूर्ण, पूर्ण नहीं है, पूरा नहीं है, अपूर्ण है। फिर आगे आता है, उसको हम कहते हैं संदिग्ध भूत। संदिग्ध मतलब समझिए, संदिग्ध का मतलब होता है सिंपल कि संदेह हो जाना। संदेह, संदेह मतलब समझ रहे हैं, शक होना, किसी पर, किसी काम के ऊपर आपको क्या होगा? संदेह की बात होगी। तो संदिग्ध भूत में क्या होगा कि भूतकाल की क्रिया से कार्य में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट होता है। मैंने क्या बताया? संदिग्ध का मतलब संदेह।